नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण और मानव समाज। आइए देखते हैं पर्यावरण और मानव समाज। मानव जाति का उद्भव लगभग 25 लाख वर्षों से भी अधिक समय पूर्व हुआ था। उनमें मस्तिष्क अत्यंत विकसित होने के कारण वे सोचने की क्षमता रखते थे और अपने निर्णयों का उपयोग करते थे। मानव ने 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, जिसके कारण उनके हाथ अपने शारीरिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। दूसरे जंतुओं की तरह मनुष्य भी अपने जीवन का निर्वाह के लिए पूरी तरह से भोजन के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य ने पर्यावरणीय संसाधनों को न केवल भोजन के लिए बल्कि दूसरे कार्यों के लिए भी खोजना शुरू किया। पिछली कुछ शताब्दियों में पर्यावरण का दोहन नाटकीय ढंग से इतना बढ़ गया है कि पर्यावरण के गंभीर रूप से नष्ट होने तथा विघटित होने का खतरा बढ़ गया है। इस पाठ में आप प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दोहन के बारे में जानने के साथ साथ यह भी जानेंगे कि इसका अत्यधिक दोहन कैसे किया जा रहा है। इसके अध्ययन के समापन के पश्चात आप पर्यावरण के प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की सूची बना सकेंगे। आदिम समाज और पर्यावरण का भोजन संग्रहण, उसका शिकार करने और खानाबदोश जीवन के संदर्भ में परस्पर संबंधों का वर्णन कर सकेंगे। आदिम मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजारों और आग की खोज का वर्णन कर सकेंगे। व्यवस्थित रूप में रहने की शुरुआत कैसे हुई उसका व्याख्या कर सकेंगे। कृषि के उद्भव और विकास के साथ साथ पशुपालन के बारे में भी वर्णन किया गया है। पहिए का आविष्कार का महत्व भी बताएंगे। औद्योगिकरण कैसे प्रारंभ हुआ, औद्योगिकरण की बुद्धि को बढ़ावा देने वाले कारणों को भी व्याख्या करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे आरंभ हुआ। पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। आदिम मानव अपने जीवन के निर्वाह के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। मानव जब और अधिक सभ्य होता गया तब अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करता था और विभिन्न पर्यावरणीय खतरों से अपने को बचाने के लिए उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग करता था। अजैविक संसाधन वस्तुतः प्रकृति के लिए भौतिक संसाधन होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। भूमि, विभिन्न जीव जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी की सतह लगभग 29% भाग भूमि है, जिसमें पर्वत, चट्टानें, मरुस्थल, दलदल, वन और घास के मैदान शामिल हैं। मनुष्य भूमि का उपयोग फसल उगाने के लिए करता है, जिससे उसको भोजन प्राप्त होता है। उनको भूमि की आवश्यकता रहने के लिए मकान बनाने, सड़कें तथा पशुशाला बनाने के लिए भी पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए शहरीकरण और औद्योगिकरण, बांध बनाने, फ्लाईओवर, भूमिगत पारपथ और फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए भी भूमि की ज़रूरत होती है। भूमि संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। जल, प्राकृतिक जल स्रोत जिसमें महासागर और समुद्र तथा सतही जल स्रोत जैसे नदियाँ, झील, झरने और तालाब आदि आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलवणीय जल का लगभग 80% भाग ऊंचे अक्षांशों और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है। केवल 20% भाग ही द्रव अवस्था में उपलब्ध होता है।
पृथ्वी पर जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा है। सभी जीवधारियों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी की आवश्यकता कृषि, खेती-बाड़ी, फसलों की सिंचाई, उद्योगों में, इमारतों के निर्माण में, मछली, झींगा, जलीय पौधों के संवर्धन और पीने, नहाने, धोने, सफाई, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यद्यपि जल कभी खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी इसके अत्यधिक प्रयोग और पानी को व्यर्थ करना इसकी कमी की तरफ इशारा करता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर विकिरण है। आदि मानव ईंधन तथा गोबर और जंतुओं के अपशिष्टों का प्रयोग गर्माहट तथा खाना पकाने के लिए करता था। गुफाओं और अपनी झोपड़ी में रोशनी करने के लिए बीज से निष्कासित तेल और मछलियों का उपयोग करते थे। ऊर्जा का दूसरा मुख्य जीवाश्मीय ईंधन के स्रोत का उदाहरण है कोयला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोयला लाखों पूर्व पाई जाने वाली वनस्पति से निर्मित हुआ है, जो तलछटों में गिर गए थे और उसमें दब गए थे। अत्यधिक दबाव के चलते और वर्षों तक प्रचंड गर्मी के कारण ये वृक्ष और अन्य वनस्पतिक अवसादों में दबकर कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। कोयले का उपयोग खाना पकाने, ईंधनों को चलाने, उद्योगों में काम आने वाली भट्टियों और बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले का प्रयोग धातुओं और खनिजों के निष्कर्षण के लिए भी किया जाता है। साथ ही तापीय ऊर्जा उत्पादन में भी करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्मीय ईंधन है। पेट्रोलियम संभवतः जलीय जीवों जो पिछले भूवैज्ञानिक काल के दौरान पाए जाते हैं उसी से हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे वनस्पतियों से कोयले का निर्माण हुआ था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी के अत्यंत भीतरी भाग से प्राप्त किए जाते हैं और ऊर्जा के ये संसाधन अनवीकरणीय हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग वाहनों के चलाने, स्टीमर, हवाई जहाज और प्लास्टिक और उर्वरकों के बनाने में किया जाता है। पेट्रोल और डीजल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद हैं। आपने शायद सीएनजी के बारे में सुना होगा, जिसे आजकल वाहनों को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और इसे एक स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। प्राकृतिक गैस और डीजल का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। एलपीजी को सिलेंडरों या पाइपलाइन के द्वारा लाया जाता है और खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम के समान प्राकृतिक गैस भी गैसीय हाइड्रोकार्बनों का एक ही मिश्रण होता है। ऊर्जा अन्य स्रोतों जैसे सूर्य, पवन, जीव, समुद्र और रेडियो एक्टिव खनिज से भी प्राप्त की जाती है। खनिज अयस्क धातुओं के रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज इत्यादि। ये सभी अयस्क पृथ्वी में एक संचरित भंडार के रूप में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, वाहनों के विभिन्न भागों, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनाने में करते हैं। आयरन और उसके सम्मिश्रण का उपयोग हथियार, भारी मशीनरी, रेल इंजन, रेल पटरियां और दूसरी अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। कॉपर का उपयोग औद्योगिक पात्र, इलेक्ट्रिक तार बनने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उद्योगों में भी किया जाता है। सम्मिश्र धातुएं जैसे पीतल और कांसे में भी कॉपर पाया जाता है, जबकि सभी धातु अयस्क सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और अत्यधिक खनन करने के कारण ये धातु अयस्क अति शीघ्रता से खत्म होते जा रहे हैं। चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसे बहुमूल्य धातुएं भी हमारे बीच पाई जाती हैं और जिसे एक मनुष्य बहुमूल्य खजाना मानता है। जैविक संसाधन इसके अंतर्गत पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। पौधे मनुष्य के भोजन में प्राकृतिक खाद्य स्रोतों में विभिन्न प्रकार के अनाज, फलियां, सब्जियां और फल शामिल किए जाते हैं। मनुष्य अच्छी किस्म के अनाज, दालें, मसाले, सब्जियां, फल, चीनी और तेल प्राप्त करने के लिए पौधों को उगाता है। रेशा प्रदान करने वाले पौधे के उगाने से मनुष्य को कपास,
जूट और पटसन इत्यादि प्राप्त होते हैं। फूलों की विभिन्न किस्मों को सजावटी कामों के लिए उगाया जाता है। कुछ पौधों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण उनका उपयोग अविस्मरणीय होता है। औद्योगिक कच्चा माल जैसे रबर, रेजिन, लकड़ी अद्वितीय पादप उत्पाद है। जंतु बकरी, मछली, अंडे, मुर्गियां, झींगे और केकड़े आदि मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्रोत हैं। घोड़े, बैल, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, खच्चर, यक आदि जंतुओं को परिवहन के लिए भारवाहक पशुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। याक और भेड़ों से ऊनी कपड़ों के लिए ऊन प्राप्त होती हैं। रेशम कीटों को रेशम प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से ही इनका उपयोग किण्वन प्रक्रिया और शराब बनाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मजीव अपशिष्टों तथा मृत पौधों और जंतुओं के विघटन के लिए भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संसाधन मनुष्य जीवित रहने के लिए पदार्थ, मनोरंजन, रखरखाव, सजावट तथा दूसरी अन्य वस्तुओं को देता है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? एक तरफ तो प्राकृतिक संसाधन तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका अतिदोहन मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पृथ्वी बढ़ती हुई जनसंख्या की क्रियाकलापों के कारण अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करने वाली एक बड़ी सी कूड़ा एकत्र करने वाला मैदान बनती जा रही है। यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि जिसके कारण मानव, जंतु और पौधे का जीवन भी बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।